नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने महात्मा गांधी जी के जीवन और उसके विचारों पर प्रभाव के बारे में जाने कि गांधी जी का जीवन परिचय क्या था और उन्होंने जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, सामाजिक कुरीतियों के प्रति या विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखा। उन विचारों का स्रोत क्या रहे या वो किनका उस पर प्रभाव पड़ा, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी की विचारधाराएं। गांधी जी की विचारधारा कहने का मतलब कि जिन विचारधाराओं या जिन सिद्धांतों के आधार पर महात्मा गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग प्रदान की, वो कौन कौन सी ऐसी विचारधाराएं हैं, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ। इसका पहचान भारतीयों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जागृत हुई और जानने को उनको मौका मिला। अनेक नए नए नेता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सामने आए। इनमें 1918 में गांधी जी का पदार्पण माना जाता है। एक अद्वितीय घटना थी उसका यह भारतीय राजनीति में प्रवेश करना। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और इन संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने कुछ नए सिद्धांतों विचारधाराओं को भी जन्म दिया, जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला विचारधारा उनका आता है, जिनको उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रयोग के तौर पर लाया, जो आता है गांधी जी का अहिंसा की अवधारणा। अहिंसा का अवधारणा, तो अहिंसा का मतलब क्या होता है? तो अहिंसा का जो शाब्दिक अर्थ है, हिंसा या हत्या न करना। हिंसा किसी हिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को स्वार्थवश, क्रोधवश या दुख देने की इच्छा से कष्ट पहुंचाना या मारना ही हिंसा। हिंसा के मूल में स्वार्थ, क्रोध और विद्वेष की भावना होना ही क्या माना जाता है? इसे हिंसा माना जाता है। इसके विपरीत अहिंसा, अहिंसा के अनुयायी को इन सभी भावनाओं पर विजय प्राप्त करते हुए प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना रखनी होती है, जिसमें गांधी जी अहिंसा कहते थे। गांधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ उत्पन्न अत्यंत व्यापक था, जिसमें कार्य ही नहीं अपितु विचार से भी सावधान रहना पड़ता था। किसी को न मारना अहिंसा के अंग अवश्य है, किंतु अहिंसा में इसके अतिरिक्त और भी कुछ है। कुविचार मात्र हिंसा, मिथ्या भाषण हिंसा, द्वेष हिंसा, किसी का बुरा चाहना हिंसा, जगत को जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ पर कब्जा रखना भी एक हिंसक रूप माना जाता है। कहने का मतलब ये कि महात्मा जी का मानना है कि तन मन धन या विचारों से भी अगर किसी व्यक्ति को, आपके विचार के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, अगर अगर आपको किसी भी आपके विचार से किसी व्यक्ति को अगर क्या होता है, चोट पहुंचता है, तभी उसे क्या माना जाएगा? हिंसा माना जाएगा। इसी के संबंध में महात्मा गांधी ने हिंसा के दो पक्ष बताए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष है। तो सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को जानने, तो सबसे पहले हमें नकारात्मक पक्ष क्या है और सकारात्मक पक्ष है उसको जान लेते हैं। किसी प्राणी को काम, क्रोध तथा विद्वेष से वशीभूत होकर क्या करना? हिंसा ना पहुंचाना, इसका एक नकारात्मक रूप है। और किंतु इससे अहिंसा का पूर्ण स्वरूप समझ में नहीं आता। भावनात्मक एवं सकारात्मक स्वरूप वाली हिंसा को सार्वभौम प्रेम एवं करुणा की भावना कहा जाता है। गांधी जी का अहिंसा पर आधार अद्वैत की भावना है। उनका विश्वास है कि सृष्टि की सभी वस्तुएं एक ही चेतना, सत्ता या ब्रह्म से ओतप्रोत है। सभी में भगवान का दिव्य अंश है। जब सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो वास्तव में उसी का रूप है, वास्तविक में उसी का रूप है सभी। तो मैं किसी से कैसे द्वेष कर सकता हूँ? या अद्वैत की भावना सृष्टि में सभी प्राणियों के लिए प्रति मुझे आत्मस्वरूप होने का प्रेम और अहिंसा के धर्म का पालन करने के लिए बाधित करता है। कहने का मतलब ये है कि मुख्यतः उनका मानना है कि जो अहिंसा है, अहिंसा दो प्रकार से होते हैं। पहला उनका मानना है कि नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक। नकारात्मक मतलब होता है किसी प्राणी को काम, क्रोध तथा विद्वेष के वशी होकर हिंसा न पहुंचाना, इसका नकारात्मक रूप है। दूसरा इसका सकारात्मक रूप है कि भावनात्मक स्वरूप वाली अहिंसा को सार्वभौमिक प्रेम एवं करुणा की भावना कहा जाता है। गांधी जी का अहिंसा का आधार ही भावना था। इसलिए उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति से कर्म वचन आदि से कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मगर जो अहिंसा है उसके संबंध में महात्मा गांधी ने दो अनिवार्य चीज बताया। अनिवार्य चीज कहने का मतलब ये है कि हिंसा दो प्रकार के होते हैं। अहिंसा दो प्रकार के होते हैं, एक तो निरपेक्ष अहिंसा, दूसरा अनिवार्य हिंसा। निरपेक्ष अहिंसा का अर्थ है हिंसा के पूर्व पूर्ण मुक्ति, अर्थात अज्ञान पर आधारित दुर्भावना, क्रोध और घृणा से छुटकारा और सबके प्रति विवेकपूर्ण प्रेम का बाहुल्य करना। उसके साथ साथ आते हैं निरपेक्ष अंचित अहिंसा के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रकार की हिंसा
त्याज्य है, लेकिन इस प्रकार की अहिंसा पूर्णता की स्थिति है, और वह तभी प्राप्त हो सकती है जब मन, वचन और कर्म से पूर्ण समन्वय हो। और समग्र समग्र अहिंसा एक व्यक्ति है, और निरपेक्ष अहिंसा असीम शक्ति है। लेकिन इस प्रकार की निरपेक्ष अहिंसा केवल ईश्वर का गुण, और अपूर्ण मनुष्य जिस प्रकार से निरपेक्ष अहिंसा को नहीं जान सकता, उसी प्रकार से अहिंसा का पूर्ण अर्थ भी नहीं जान सकता, और नहीं उसे पूरी तरह से व्यवहार में उतार सकता है। कहने का मतलब ये कि गांधी जी के अनुसार मनुष्य अहिंसा से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक वह सामाजिक प्राणी है, उसको इस हिंसा में भाग लेना ही पड़ेगा, जो समाज के अस्तित्व को कारण होती है। इसके अतिरिक्त जीवन विनाश की श्रृंखला में बंधा हुआ, और हिंसा शारीरिक जीवन की अंतर्निहित आवश्यकता है। इसलिए कोई भी मनुष्य हिंसा से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य किसी न किसी रूप में चाहे वो खाने पीने की चीज़ है या अन्य चीज़ों के माध्यम से क्या करता है, वो हिंसा में भाग लेता है। इसीलिए कभी भी मनुष्य हिंसा से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी न कभी अपने खाने पीने के लिए, चाहे समाज में क्या करते हैं, समाज में वो हिंसा से बचाने के लिए कुत्तों को, जो पागल कुत्ते हैं, उसे मार देते हैं। फसल को बचाने के लिए क्या कर देते हैं, कीटों को मार देते हैं, फ्लेग को, चूहों को, पिस्सों को, आदि मच्छरों को क्या कर देते हैं, वो मार देते हैं। तो ये भी सभी क्या है, हत्या करने की श्रेणी में ही आएगा। इसलिए कभी भी मनुष्य क्या नहीं हो सकता, अहिंसावादी नहीं हो सकता, मगर कुछ हद तक इस अहिंसा से बचा जा सकता है, जो जन सामान्य या एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता हो। उन्होंने अब अहिंसा के तीन अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें सबसे पहला आती है जागृत अहिंसा, दूसरा आता है औचित्यपूर्ण अहिंसा, और तीसरा आता है कायरोग्य अहिंसा। तो जागृत अहिंसा का मतलब होता है, इसमें इसे वीर पुरुषों का अहिंसा कहते हैं। इसको अपनाने वाले व्यक्ति क्या है, अहिंसा को बोझ समझकर क्या करते हैं, बोझ समझकर नहीं अपनाते, बल्कि क्या करते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, स्वेच्छा से क्या करते हैं, इस प्रकार की अहिंसा को अपनाते हैं, और जीवन शैली को जीने का काम करते हैं, और तनिक भी किसी शक्ति का प्रयोग न करके क्या करते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। जबकि जो औचित्यपूर्ण अहिंसा होते हैं, इस प्रकार के जो अहिंसा होते हैं, इसमें जीवन के प्रति कोई विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार एक नीति के अनुरूप अपनाई जाती है। यह हिंसा निर्मल व्यक्तियों की अहिंसा है, और यह असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध जिसे माना जाता है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वरन निर्बलता के कारण क्या करता है, इस प्रकार का हिंसा का उपयोग किया जाता है, ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या में पड़ना ना पड़े। तीसरा आता है कायरों की हिंसा। कायरों की हिंसा कहने का मतलब ये है कि कई बार जो जो कमजोर लोग होते हैं, जो क्या करना चाहते हैं, किसी की विवाद या समस्या में नहीं पड़ना चाहते हैं, या किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो क्या कर लेते हैं, जो अहिंसा है, हम मारपीट किसी के साथ नहीं करेंगे, इस प्रकार की जो सोच है या इस प्रकार की विचारधारा है, उसको अपना लेते हैं, और फिर वो क्या कहलाते हैं, अहिंसा की प्रतिमूर्ति या लड़ाई झगड़े न करने वाले व्यक्ति कहा जाता है उसको। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, या इस प्रकार की जो अहिंसा को अपनाते हैं, उसे कायरों की अहिंसा कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागकर या अलग रहकर वो क्या करना चाहते हैं, अहिंसा या लड़ाई झगड़े में फंसना नहीं चाहते हैं। ये अहिंसा की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद आते हैं अहिंसा की श्रेष्ठता। अहिंसा की श्रेष्ठता कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई व्यक्ति अगर अहिंसा का अगर पालन कर रहे हैं, तो उसे सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाए, कौन सा ऐसा व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ रूप से अहिंसा को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें गांधी जी के इतिहास के आधार पर अगर अहिंसता का श्रेष्ठ गांधी जी इतिहास के आधार पर क्या करते हैं, अहिंसा की जो श्रेष्ठता है उसका प्रतिपादन करने का कार्य करता है। तो द्वंद्वात्मक संघर्ष में विश्वास रखने वाले कार्ल मार्क्स से सर्वथा विपरीत हुए मानव समाज के इतिहास को उसकी अहिंसा का निरंतर अग्रगामी विकास मानते हैं। अहिंसा का आत्मा शक्ति और प्रेम की शक्ति है, और सतत क्रियाशील है, और वह शक्तिशाली आभूषण माने जाते हैं। ये तो हो गई महात्मा गांधी जी की अहिंसा के संबंध में उसकी अवधारणा या उसकी सोच। उसके बाद आते हैं गांधी जी की अहिंसा की विशेषताएं क्या है, उनका अच्छी पक्ष क्या है। तो पहली विशेषता यह है कि गांधी जी की अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी जीव का प्राण न लेना, तथा इसे खान पान के विषय तक ही सीमित रखना। गांधी जी का इसका विस्तृत विवेचना करते हुए कहते हैं कि खाद्य खाद्य के विषय से परे हैं। मांसाहारी हिंसक हो सकता है, फलाहारी या अन्नहारी घोर हिंसा करते हैं, देखे जाते हैं। कहने का मतलब है, उनका मानना है, उनकी विशेषता ये कि उनका कि जो हिंसा और अहिंसा है, वो सामान्य अर्थ में अगर उसको समझा जाए, तो उसका मतलब होता है किसी का प्राण लेना या प्राण नहीं लेना, या प्राण लेना को क्या माना जाता है, उसे हिंसा माना जा सकता है। अगर किसी का प्राण लेते हैं तो उसे हिंसा माना जा सकता है। मगर किसी भी व्यक्ति के खाने पीने से कि कौन से व्यक्ति हिंसक हो सकता है और कौन से व्यक्ति अहिंसक हो सकता है,
इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। इसी के संबंध में क्या करते हैं महात्मा गांधी जी कहते हैं कि कई बार क्या होते हैं, जो मांस मछली या मांसाहारी जो व्यक्ति होते हैं, जो मांस खाते हैं, वो कई बार क्या होते हैं अहिंसक हो जाते हैं, और कई बार क्या होते हैं जो फलाहारी और अन्नहारी का होते हैं व्यक्ति हैं, वो क्या हो जाते हैं हिंसक हो जाते हैं। हिंसक हो जाते हैं कहने का मतलब है कि जो व्यापारी होता है, जो मांस मांस नहीं खाता, वो कई बार क्या करते हैं लोगों को ठगता है, उससे बैर रखता है या विभिन्न प्रकार की चीज़ें वसूलता है। तो इससे क्या माना जाएगा, इसे हिंसा की श्रेणी में माना जाएगा। बल्कि उस व्यक्ति को क्या है हिंसक नहीं माना जाएगा जो फला क्या करते मांसाहार करते, मगर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बैर द्वेष या उसके प्रति लड़ाई झगड़े की सोच नहीं रखता। दूसरी विशेषता ये माना है कि अहिंसा के कार्य क्षेत्र का विस्तार गांधी जी ने अहिंसा को व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र से संकीर्ण परिधि से निकाल के इसमें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सभी प्रकार के अन्यायों का प्रतिकार करने का शस्त्र बनाए हैं। इसे ऋषि मुनियों तक मर्यादित न रखकर सार्वजनिक और सर्वश्रेष्ठ बनाया। कहने का मतलब ये कि जो समाज में रहने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति है, उन सभी व्यक्तियों को क्या है पहले इसे कार्य क्षेत्र को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दृष्टिकोण से रखा जाता था कि किसी के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए। मगर महात्मा गांधी जी ने इसे क्या किया है, इसकी जो विषय क्षेत्र है उसको कम बढ़ाकर इसे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में रखा गया है, ताकि इसकी जो अहिंसा की जो सोच है वो सिर्फ ऋषि मुनियों में न रहकर सामान्य मनुष्य में भी होना चाहिए। अगर गांधी जी की अहिंसा का व्यवहारिकता को देखें तो गांधी जी की अहिंसा की धारणा विवेचन करने से पता लगता है, या यह प्रश्न उठता है कि क्या मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण अहिंसा का आदर्श से व्यवहारिक रूप है। क्या कोई व्यक्ति गीता में वर्णित उन अवस्था तक पहुंच सकता है जहां तक पहुंचकर वह हर प्रकार की दुर्भावना से मुक्त हो जाए, सबके प्रति मैत्री एवं दया के भाव पूरित हो। इस संबंध में गांधी जी ने अपना स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हिंसा में से सर्वथा मुक्त होना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। पूर्ण अहिंसा की सिद्धि मनुष्य नहीं कर सकता, और हिंसा और अहिंसा में सूक्ष्म अंतर का बड़ा स्पष्ट दिग्दर्शन कराते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि वे परिस्थितियां बताई जिसमें मनुष्य को हिंसा करनी पड़ती है और उससे बचा नहीं जा सकता या उससे बचा नहीं जा सकता। पहला कारण उन्होंने बताया है जिससे बचा नहीं जा सकता उसे हिंसा करनी ही पड़ती है। तो जीवन के भरण पोषण के लिए जितना हिंसा अनिवार्य होती है वह माफ करने योग्य है। शरीर ईश्वर की धरोहर है जिसे नष्ट करने का व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए जानबूझकर दूसरे जीवों की रक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु जो हिंसा अनजाने में होती है उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। या मनुष्य की व्यवस्था की गांधी जी अहिंसा के संबंध में कल्पनावादी नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। दूसरा आते हैं शरणागत की रक्षा के लिए की गई हिंसा नैतिक है। यदि कोई आताताई हमारे आश्रितों के जीवन के खिलवाड़ करने के लिए आए हैं तो उसका वध करना हिंसा नहीं माना जाएगा। वहीं दूसरी उनका तीसरा कारण यह माना गया हिंसा अपनाने का कि जिस प्राणी की हिंसा की जाए उसको दुखों को छुटकारा दिलाने के लिए आवश्यक है, तो ऐसी हिंसा करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि इसको इसमें मारपीट या अन्य चीज़ें करना जरूरी है, तो उसे हिंसा नहीं पाई जाएगी। मगर फिर भी क्या है महात्मा गांधी द्वारा जो दी गई जो अहिंसा के संबंध में जो विचारधारा है उसके बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है। बहुत सारे लोगों ने यह आपत्ति उठाई है कि ऐसे आदर्श की उपयोगिता है जो जो महात्मा गांधी द्वारा दी गई जो विचारधारा है, ऐसे आदर्श की क्या उपयोगिता है जिसे व्यवहार में न लाया जा सके, जिसके लिए कुछ अपवाद करने पड़े। कहने का मतलब ये कि इस आपत्ति का समाधान गांधी जी यह करते हैं कि वो आदर्श को जो पूर्ण रूप से व्यवहार में परिणत किया जा सके, वास्तव में वह एक बहुत ही तुच्छ आदर्श है। जीवन का आनंद लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं बल्कि उसे सदैव प्रयत्न करते रहना में है। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी मानते हैं कि जितनी भी समस्याएं परेशानियां उन समस्याओं को लगातार जूझना चाहिए, उन सभी परेशानियों समस्याओं को खत्म नहीं करना चाहिए, तभी आप एक बेहतर मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी ने अगर उसकी जो सोच है उसके बारे में जाने तो गांधी जी ने अहिंसा को अपना धर्म स्वीकार कर अपने को असहाय कभी महसूस नहीं किया। उसके कथन अनुसार से कठोरतम धातु की पर्याप्त ताप के आगे पिघल जाती है, इसी प्रकार कठोर से कठोर हृदय भी हिंसा के पर्याप्त ताप से आगे द्रवित हो जाएगा, और ताप उत्पन्न करने की अहिंसा की क्षमता को कोई सीमा नहीं है। अहिंसा व बंधन जो सारे समाज को एक सूत्र में बांधता, और हम इसी शक्ति से उस प्रकार की से परिचित नहीं है जैसे कि आकाशीय पिंडों को एक सूत्र में बांधने वाली आकर्षण शक्ति से उनकी खोज से पूर्व हम परिचित न थे।
तो गांधी जी की दृष्टि में हर राष्ट्र के लिए अहिंसा साधन और स्वतंत्रता का साध है। इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये तो हो गई महात्मा गांधी जी का अहिंसा। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी जी का कार्य पद्धति या सत्याग्रह, जिसके आधार पर उनका कार्य करने का तरीका था। तो सत्याग्रह से अभिप्राय है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है सत्य, सत्य की अर्थात सत्य से उत्पन्न वाली प्रेम अहिंसा की शक्ति या आत्मा की शक्ति, इसे आत्मा की शक्ति माना गया है। और सत्याग्रह का संचालन आत्मिक शक्ति के आधार पर किया जाता है। सत्याग्रह का संपूर्ण दर्शन का आधारभूत सिद्धांत यह है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्याग्रह का अगर दार्शनिक आधार देखें तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सामने सिर न झुकाना और उसकी बात को न मानना। अत्याचारी और अन्यायी को तभी विफलता मिलेगी जब लोग भयभीत होकर उसके सामने घुटने टेकेंगे। मगर यदि लोग यह दृढ़ संकल्प कर ले कि वह घोषणा कर दे कि तुम चाहो जो भी कुछ कर लो, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो अत्याचारी शासक उसे मरवा सकता है किंतु उसकी अपनी आज्ञा पालन नहीं करा सकता। गांधी जी के अनुसार से शरीर के आत्मबल अथवा पशु बल के साथ संघर्ष है। इसमें पशु बल का आत्मबल की विजय निश्चित होती है। इस संघर्ष में संख्या का महत्व नहीं है। एक भी सचित्र या दृढ़ प्रतिज्ञ सत्याग्रही बड़े से बड़े बड़े साम्राज्य को हिला सकता है। और स्वयं गांधी जी ने इस शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को लोहा लिया था इसी सत्याग्रह के आधार पर। और मगर सत्याग्रही के जो गुण है वो क्या क्या होने चाहिए। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने 1908 में सत्याग्रही के आवश्यक गुण सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भयता और ब्रह्मचर्य, निर्धनता और अहिंसा के बारे में कुछ बताए थे। सत्यनिष्ठा का अर्थ है सत्याग्रही कभी भी छल कपट झूठ और चालाकी का आश्रय नहीं लेता। निर्भयता सत्याग्रही का एक सबसे बड़ा गुण है, इसमें सभी बातों पे निर्भर होना चाहिए। किसी प्रकार का मोह ममता न रखकर क्या करना चाहिए, भूमि घर रुपया पैसा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासना बंधनों से मुक्त होना। सत्याग्रह को निर्धनता का व्रत लेने की आवश्यकता है। और पैसे का लोभ और सत्याग्रही की साधना दोनों चीज़ों एक साथ नहीं हो सकती। अहिंसा सत्याग्रह का मूल है। इसका अर्थ है कि मन वचन कर्म आदि से क्या करना, अहिंसा अर्थात पशु को न तो मारना है, न पीटना है, न कठोर वचन कहना है। मन से उसका बुरा सोचना हिंद स्वराज के प्रतिपादित उपयुक्त गुणों में गांधी जी ने कुछ अन्य गुणों की वृद्धि करके 11 गुणों का पालन और साधना करना आवश्यक बताए थे। ये गुण कुछ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक सम, अवसाद, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी तथा अस्पृश्यता का निवारण करना, ये सभी क्या माना जाता है, सत्याग्रही के गुण माने जाते हैं। सत्याग्रही के व्यक्ति जीवन में गांधी जी के प्रधान रूप से निम्नलिखित नियमों का पालन पर उन्होंने बल दिया है। कहने का मतलब ये, एक व्यक्ति क्या करता है, सत्याग्रह करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, आदेशों का पालन नहीं करता है, जो आप पे क्या करता है, दबाव डालता है, आपके ऊपर अत्याचार करता है, अगर आपको क्या करना है, अगर उसका आज्ञा का पालन नहीं करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। जब तक आप उस नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक एक सत्याग्रही के रूप में आप नहीं बन सकते, एक सत्याग्रही नहीं बन सकते। सबसे पहला आता है कि सत्याग्रही को अपने मन से क्या है, गुस्सा का कोई स्थान नहीं देना चाहिए, उसे कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह विरोधी के रोष करने या रोष को सहने का क्या होना चाहिए, उसमें क्षमता होना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसा करते हुए बदले की भावना से विरोधियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और शत्रुओं द्वारा क्रोधवश में दी गई आज्ञा दंड अन्य किसी प्रकार के भय से सामने अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। जिस समय कोई अधिकारी सविनय आज्ञा भंग करने वाले को पकड़ने आएगा तो स्वयं गिरफ्तार हो जाएगा। जब कोई अधिकारी उसकी संपत्ति जब्त करने उसे ले जाने के लिए आएगा तो उसका प्रतिकार नहीं करेगा। ये उसकी अगली थी। पांचवी आता है, यदि सत्याग्रही किसी भी संपत्ति या ट्रस्टी है तो उसे सरकार को कब्जे में देने से इनकार करेगा भले ही उसके प्राण खतरे में पड़ जाए। उसके साथ साथ अगला जो गुण बताया उन्होंने, सभी गए कानून भंग करने वाला विरोधियों का भी अपमान नहीं करेगा। कोई ऐसा नारा नहीं लगाएगा जो अहिंसा के विरुद्ध हो। उसके साथ साथ इस संघर्ष में यदि कोई व्यक्ति अधिकारी अपमान करता है तो उस पर हमला करता है तो उसका सविनय अवज्ञा भंगकारी अपने प्राणों के संकट में डालकर भी उस अधिकारी की रक्षा करेगा। ये तो माना गया गांधी जी के अनुसार से क्या माना गया है, व्यक्तिगत जीवन में एक व्यक्ति को सत्याग्रही बनने के लिए इन चीज़ों को अपनाना जरूरी। इन चीज़ों के बिना क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, सत्याग्रही नहीं बन सकता। उसके बाद आते हैं सत्याग्रही के रूप।
ये सत्याग्रह के प्रकार। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के 3 प्रकार बताए, जिसमें सबसे पहला आता है असहयोग, दूसरा आता है सविनय भंग, तीसरा आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो असहयोग में सबसे पहला असहयोग 1920 से 1921 के में गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों को असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय गांधी जी ने इस बात पर बल दिया था कि ब्रिटिश सरकार की प्राधीनता से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सरकार के सभी प्रकार के जो कंपनी है, नौकरी है, पढ़ाई है, इन सभी को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यदि सरकार को शासन कार्य में सहायता देने वाले हजारों व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के असहयोग कर देंगे तो मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में शासन नहीं कर सकते। ऐसे भारत को अहिंसक रीति से स्वराज्य मिल जाएगा। ये गांधी जी की सोच है। दूसरी प्रकार के जो सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा भंग करना। कहने का मतलब है कि गांधी जी का दूसरा आंदोलन 1930 से लेकर 1931 में विनय पूर्वक कानून को भंग करना था। जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार से भारत को पूर्ण स्वराज देने से स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा अन्यायों का कानूनों का अवहेलना करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। वे ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए करों को गरीबों के लिए क्या है, अत्यंत अन्यायपूर्ण समझते थे, और गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार से ऐसे कानून तोड़ने को कहा और स्वयं गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ने के लिए क्या करे, अहमदाबाद से पैदल प्रस्थान किए। इस प्रकार से क्या किया उन्होंने, दूसरा उसका रूप बताया सत्याग्रह का। उसके बाद आता है तीसरा रूप है सत्याग्रह का व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 1940 से 1941 में अंग्रेजों द्वारा भारत में द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में व्यक्तिगत स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिया गया, और इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया गया था। ये 3 प्रकार के क्या हो गए, सत्याग्रह। मगर इन 3 अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलनों में अतिरिक्त महात्मा गांधी जी ने क्या है, कुछ और सत्याग्रह का उन्होंने जन्म देने का काम किया, जिसमें सबसे पहला आता है असहयोग, सविनय कानून भंग, उपवास, हिजरत, देश त्यागना, धरना, हड़ताल एवं सामाजिक बहिष्कार। जिसमें सबसे पहला अगर देखें तो असहयोग आंदोलन कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं बल्कि अपनी जनता के सक्रिय सहयोग पर होता है। यदि सरकार जनता का सहयोग और समर्थन प्रदान न करे तो शासन निराधार हो जाता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। किंतु असहयोग के समय सत्याग्रही को सर्वथा अहिंसक होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि ये सरकार आपका सहयोग नहीं कर रहा है, अगर आपका सहयोग आपके ऊपर अत्याचारी कर रहा है, तानाशाही पूर्वक शासन व्यवस्था संचालित कर रहा है, तो अब सरकार के जो कार्य है उसमें भाग लेना बंद कर दो। सरकार खुद काम नहीं कर सकता, वो क्या है, उसे मजबूरी बस आपके बातों को मानना पड़ेगा। ये उनका पहला सत्याग्रह था। दूसरा सत्याग्रह था सविनय कानून भंग। कहने का मतलब ये है कि दूसरा सविनय कानून भंग का मतलब ये है कि गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। इसके द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों का अवहेलना की जाती है। कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नियम एवं कानून सरकार के आपको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप क्या करो, उस कानून के खिलाफ सविनय कानून के माध्यम से कानून को क्या जा सकता है, प्रेम से या बिना किसी विरोध के या सिर्फ शांतिपूर्वक विरोध करके क्या कर सकते हैं, उन कानूनों को आप अवहेलना कर सकते हैं। उसके साथ साथ तीसरा साधन माना जाता है उपवास को माना जाता है। तीसरा साधन उपवास को माना जाता है। गांधी जी ने इसे सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे। उपवास 2 बड़े प्रयोजन आत्मशुद्धि और अन्याय व असत्य के विरुद्ध प्रतिकार माना जाता था। उसके बाद आते हैं हिजरत या देश त्यागना। ये बहुत पुराना साधन माना जाता है। गांधी जी ये समझते थे जब किसी देश का शासक अत्याचार या असहाय हो जाता है तो सत्याग्रही को क्या कर देना चाहिए, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जहाँ पर अत्याचार या ज़्यादा क्या है, अत्याचार या शासक गलत तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ तीसरा उसका सत्याग्रह का तीसरा प्रकार उन्होंने तीसरा रूप बताया, अलग अलग रूप बताया है धरना देना। धरना देकर बचने का अर्थ है जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम एक आसन पर स्थित होकर बैठे रहेंगे और शांतिपूर्वक रीति से धरना के पक्षपाती थे। कहने का मतलब ये कि महात्मा गांधी जी का मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई भी शासन व्यवस्था आपके क्या करता है, आपके नैतिकता के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं क्या किसके माध्यम से, धरना के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी अहिंसक तरीके से। उसके बाद आते हैं हड़ताल। इसका आशय किसी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सारे व्यापार एवं कारोबार के सभी दुकानों को क्या कर देना चाहिए, कार्यालय को बंद कर देना चाहिए। इसका उद्देश्य सरकार और जनता का ध्यान किसी अन्याय की ओर आकर्षित करना है।
ये उन्होंने उपाय बताया। उसके बाद आते हैं सामाजिक बहिष्कार। लास्ट में आते हैं सामाजिक बहिष्कार। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि गांव में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति गांव या समाज के नियम को अगर क्या करता है, तोड़ता है, तो गांव में क्या करते हैं, उसका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, उसकी जातीय सामग्री से उससे संपर्क बंद कर देते हैं। उसके शब्दों में या हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, या उस पर बैन लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब व्यक्ति क्या करते हैं, सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वो क्या करता है, रहता है, उसके आधार पर ही अपने उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य करते हैं। जब क्या होना प्रारंभ हो जाता है, जब एक व्यक्ति का समाज से लेना देना बंद हो जाता है, तब वो उनको क्या है, बाद में अपनी अपनी गलती अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। फिर वो दोबारा इंसान ऐसी गलती करने के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी के संबंध में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, सामाजिक बहिष्कार के बारे में उन्होंने भी इसके बारे में कहा, क्योंकि इस प्रकार की जो सोच है ये अहिंसक होती है और इसे आसानी से अपनाया जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं सत्याग्रह तथा निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर। गांधी जी ने उसके बाद आते हैं सत्याग्रह तथा निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जब पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया था, किंतु सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। इसी कारण से आगे चलकर गांधी जी ने अपने आंदोलनों के लिए सत्याग्रह का शब्द का ही उपयुक्त चयन किया। उसके बाद आते हैं सत्याग्रह का मूल्यांकन। अंत में आता है सत्याग्रह का मूल्यांकन। तो युद्ध और क्रांति के विकल्प के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह के साधन का आविष्कार गांधी जी ने बहुत बड़ी देन माना जाता है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उसे सत्याग्रह को शस्त्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, यह सिद्ध किया कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रयोग युद्ध एवं क्रांति के समान समान महत्वपूर्ण है। मार्क्स और लेनिन जिस परिवर्तन को हिंसापूर्वक क्रांति से करना चाहते थे, गांधी जी उसे अहिंसक सत्याग्रह से संपन्न किया। फिर भी आलोचक उसकी सत्याग्रह की धारणा की कुछ इस आधार से आलोचना करने का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि सत्याग्रह हिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब ये है, सत्याग्रह का जो सिद्धांत है हिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निवेश वरन विरोधी के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भावना का अभाव है। अहिंसा का आशा है कि मनसा वचा कर्मणा किसी भी रूप में क्या करना, प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और विरोधी के मन में किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जबकि आलोचक का मानना है कि सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक प्रकार के से शारीरिक कष्ट पहुंचता है जिनके विरुद्ध ये व्यवहार किया जाता है। आर्थर मून ने इसे मानसिक हिंसा कहते हैं। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के इस रूप को उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी जाती है। इस एक रूप को उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद आता है दूसरा, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सर्वत्र स्वतंत्र समाज में जहाँ विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय के विद्यमान हो, सत्याग्रह भले वहाँ पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, मगर जहाँ पर निरंकुश शासक बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से अधिक पिछड़े हुए लोग हैं, उनके सामने अगर सत्याग्रह करोगे, कोई मतलब का नहीं है। कहने का मतलब ये कि सत्याग्रह सभ्य समाज के लिए बेहतर है, मगर जहाँ पर के लोग हिंसक हो, जंगली हो, वहाँ पर अगर बैठ कर आकर काम करोगे, जहाँ पर बौद्धिक क्षमता कम हो, वहाँ पर बैठे रहोगे, यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, तो ऐसे भी किसी व्यक्ति के जीवन को किसी प्रकार को प्रभावित होने का समय बात ही पैदा नहीं होता। इसलिए वहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग करना संभव नहीं है। तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं। गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर यही कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो लगातार विवाद चलता रहता है, तो क्या हम वहाँ पर सत्याग्रह का उपयोग कर सकते हैं? असंभवतः किया भी जा रहा है। समय समय पर उसको क्या है, किसी जो उसको द्वारा समस्या खड़ी की जाती है, उसके संबंध में कुछ बोला नहीं जाता, फिर भी पाकिस्तान क्या करता है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है और भारत हमला करने का काम करता है बॉर्डरों पर। तो यहाँ पर सत्याग्रह का उपयोग किया सकता, नहीं किया जा सकता। उसके बाद आते हैं अहिंसक साधनों के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है। कहने का मतलब है कि साम्यवादी, अराजकतावादी तथा अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को पूर्णतः बदलने में पर्याप्त सफलता नहीं मिलती है। कहने का मतलब एक उनका मानना है कि समाज का घनिष्ठ एवं कुलीन वर्ग अपनी स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे, और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए संयुक्त शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, हम बेहतर व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सत्याग्रह के नाम पर दुरुपयोग की आशंका। कहने का मतलब ये है कि सत्याग्रह के विरुद्ध आलोचना यह की जाती सकती है
तो वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम पर बहुत अधिक दुरुपयोग किया जाता है और विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं उनके द्वारा भी सत्याग्रह कर कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में भी सत्याग्रह न होकर क्या होते हैं, वो अपनी मनमानी मांगों को मनवाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से आंदोलनों का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद आते हैं जो सत्याग्रह है उसका महत्व क्या है। आज वर्तमान समय में देखें तो सत्याग्रह का महत्व क्या है। तो गांधी जी का मत था कि सत्याग्रह विश्व शांति लाने में सर्वोच्च मार्ग और सामाजिक संबंधों को सुधारने का एक तरीका है। चाहे हम गांधी जी को सत्याग्रह के सिद्धांत से पूर्ण सहमत ना हो या नहीं हो, मगर यह तो स्वीकार करना होगा कि यह आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। भले ही क्या है, यह किसी विवाद को हल करने में सफल न हो, परंतु स्थिति को गंभीर बनाने से भी रोकता है। यह विवादों को शांत करता है और उसके साथ साथ यह क्या करता है, ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में या पूर्णतः प्राप्त न कर सको, मगर परंतु इससे लोगों को शिकायत के प्रति समाज और सरकार का ध्यान आकर्षित जरूर करता है। उसके साथ साथ सच्चे सत्याग्रही के अनुशासन में त्याग और निस्वार्थ सेवा जैसी मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्व है और विरोधी मन में एक बार हलचल तो अवश्य पैदा कर देता है और इनसे जन जागृति पैदा करने में, जनमत निर्माण करने में प्रचंड शक्ति प्रदान या प्राप्त जन्म लेना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो महात्मा गांधी द्वारा दिए गए जो सत्याग्रह है वो मानव जीवन के लिए या वर्तमान समय के लिए कुछ बेहतर ना हो, मगर आज वर्तमान मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए एक आवश्यक चीज माना जा सकता है। बाकी के जो विचारधारा है उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।